हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शौनक मिश्रा, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने ही चैनल शौनक मिश्रा मैथ्स एंड स्टडी। दोस्तों, जैसा कि इस टाइम पर आप सबके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं, कि एग्ज़ाम आपके होंगे कि नहीं होंगे, आपके मन में डाउट चल रहा है। जाहिर सी बात है, चलेगा, क्योंकि अभी तक आपकी बोर्ड एग्ज़ाम जस्ट पोस्टपोन्ड ही हुए हैं। अभी समझ लीजिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हुआ, चाहे आपका वो यूपी बोर्ड हुआ, आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं। ठीक है, इसके लिए आप ध्यान रखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कैंसिल नहीं हुए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको पढ़ाई करते रहना है, इसलिए क्योंकि एग्जाम कैंसिल नहीं हुए। तो दोस्तों, उसी के लिए आप सबकी तैयारी अच्छी हो, इसलिए मैं आप सबके लिए एक ऐसी वीडियो जो आप सबके ट्रिग्नोमेट्री से एक नंबर को बढ़ा सकती है, तो वहां से आप देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यदि cosec थीटा इक्वल टू 2, यानी cosec थीटा इक्वल टू 2, तो 1/tan थीटा प्लस sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है ना, कीजिए। यानी अगर हमारे पास cosec थीटा बराबर 2, तो 1/tan थीटा प्लस sin थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, का मान ज्ञात करो। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं, आपको इसमें दो तरीके से बताया जाएगा, दो तरीके से बताया, लेकिन इतनी बात अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। आप एक बार देखेंगे, आप कभी भी इस क्वेश्चन को अपने आप ही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सब इस वीडियो को पूरा देखें, और कहीं भी कोई डाउट्स होता है आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बोलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए अब cosec थीटा है हमारे पास, तो पहले दिमाग में हमें ये cosec थीटा किसका उल्टा होता है, किसका अपोजिट होता है ना। तो cosec थीटा किसका अपोजिट होता है, आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो आपके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखाया था, लाल बटे कक्का। बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये, समझ लीजिए। ये ट्रिक ऐसा है कि इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगर ये चीजें आपको पता रही, आप आसानी से कर सकते हो। लाल बटे कक्का, यानी जो L होता है वो बेटा जी साइन का वाला होता है, शुरुआत वाला, ये कॉस वाला होता है, और ये tan वाला होता है, आपको पता होगा। ठीक है, ये L मतलब ये साइन थीटा वाला है, A मतलब कॉस थीटा वाला, L मतलब tan थीटा, मतलब L बाई K मतलब लंब बटे कर्ड, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा। अच्छा, जब ये चीज ये हो जाती है, उल्टा पूछ रहा है, इस चीज को पलट देते हैं। तो tan cot उल्टा होता है cot थीटा, और cosec का क्या होता है, sec होता है, और sin का क्या होता है, cosec होता है। अब दोस्तों हमें cosec थीटा का उल्टा चाहिए, तो cosec थीटा एक देखो, अगर उल्टा चाहिए तो sin थीटा, cosec थीटा का उल्टा क्या होता है, sin थीटा। अगर उल्टा नहीं चाहिए तो cosec थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, कर्ड बटे लंब, यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो यहां से एक हम बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। तो समकोण बनाइए सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है इसमें कौन सा ऐसा एंगल है जो 90 डिग्री बना रहा है। तो भैया जो B है वो हमारा क्या बना रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री होने के लिए आपको सब क्या दिखाना पड़ता है कि जो दो AB और AC है, एक सीधी लाइन होना चाहिए, इसके बीच जो कोण बनेगा, जो एंगल बनता है, वो आपका राइट एंगल यानी समकोण कहलाता है। तो आप ये देख पा रहे हैं जो B है वो 90 डिग्री का बना हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा क्या होता है। अब आपको ये चीज और भी बता दिया जाए, जो ये AB होता है, AB ये इसको बेस कहा जाता है, यानी आधार जाता है। ठीक, और जो BC है इसको परपेंडिकुलर यानी लंब कहा जाता है, और जो AC है इसको हाइपोटेनस यानी कर्ड कहा जाता है। ठीक, हाइपोटेनस यानी कर्ड कहा जाता है, बेस यानी आधार कहा जाता है, परपेंडिकुलर यानी लंब कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले आप बेसिक चीजें समझ लीजिए तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप cosec थीटा की वैल्यू रखना है, cosec थीटा इक्वल टू 2 होता है। अब यहां से, अच्छा ये चीज पता है आपको,
कोई चीज अगर 2 लिखा है तो यहाँ पे हम नीचे 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करने पर कोई उस नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही नंबर पुनः आ जाता है। ठीक है, तो 2/1 कर सकते हैं कॉसेक को। तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण क्या है बेटा जी, ये कर्ण बटे लंब, ये रहा। यानी जो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा 2, लंब क्या हो जाएगा 1, कर्ण बटे लंब, यानी 2 क्या हो जाएगा कर्ण और लंब क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब सबसे पहले अब हमें ये देखो ये पता चल गया। अब यहीं से चाहो सबसे पहले यहीं से चाहो, अब आप देखो कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है sin थीटा। ठीक, कोसेक थीटा क्या उल्टा होता है बता दे रहे हैं, कोसेक थीटा उल्टा क्या होता है sin थीटा। अब sin थीटा जो होता है, sin थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब ये लंब क्या है, लंब ये है, कर्ण ये रहा। अच्छा जब उल्टा बोलेंगे तो कोसेक का भी तो उल्टा 1/2 हो जाएगा, कोसेक का भी तो उल्टा 1/2 हो जाएगा। इसमें लंब क्या हो जाएगा 1 ये हो जाएगा लंब और बटे कर्ण। तो देखिए अब दोनों चीजें उसी प्रकार से आ गई हैं। ठीक है, तो चाहे आप लंब बटे कर्ण करिए चाहे कर्ण बटे लंब करिए, जब कर्ण बटे लंब करेंगे तो कोसेक थीटा की वैल्यू होगी। अब जब आप लंब बटे कर्ण करेंगे वो sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है इतना आपको समझ में आया होगा। इसको रफ करते हैं, इस पर आगे समझाते हैं आपको। तो हम फिर से फिगर को बना दे रहे हैं ABC करके। ये 90 डिग्री था, ये 1 था, ये 2 था। ठीक, अब यहां से हमें क्या किसकी वैल्यू कह रहा है, सबसे पहले tan थीटा की वैल्यू कह रहा है। ठीक है, छोड़ देते हैं, लेकिन सबसे पहले अब हमें sin थीटा की वैल्यू कह रहा है। sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, sin थीटा इक्वल टू यहां से लाल बटे कटका से, पहला वाला साइन वाला होता है, तो लाल जो साइन हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब क्या बेटा जी, ये कर्ण क्या है ये, तो 1/2 क्या हो जाएगा sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया। ठीक, फिर अब आता है cos की, बारी बारी निकालेंगे। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू होती है ये देखिए आधार बटे कर्ण। अब भैया आधार यहाँ से गायब है, आधार हमें पता ही नहीं है, तो आधार हमें पता नहीं तो कैसे इसका cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय से हम पहले cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यानी पहले हम AB की वैल्यू निकालेंगे तब हम वहां से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या समझ में आया। पाइथागोरस यानी कर्ण का स्क्वायर, यहां समझ लो, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। यानी जो कर्ण है AC है और जो आधार है AB है और जो लंब है वो BC है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आप देखेंगे कर्ण की वैल्यू कितना दिया बेटा 2, 2 का स्क्वायर। बेटा हमें आधार नहीं दिया गया, यानी AB वैसे हम लिख लेंगे AB का स्क्वायर करके, प्लस लंब कितना दिया गया 1 का स्क्वायर। यहां तक समझ लो आपको। तो यहां से 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और AB स्क्वायर ऐसे लिखे रहेंगे, प्लस 1 का तो 1 ही हो जाएगा। तब अब आप देखेंगे AB ऐसे बना लेंगे और जो 1 है इधर ले आ लेंगे, 4 - 1 इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, तो AB का स्क्वायर बराबर 3। लेकिन दोस्तों अब आपको ये पता है जब AB हमें निकालना है, AB का स्क्वायर नहीं निकालना है, तो AB जब लिखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा √3। ये जो इधर आएगा तो ये रूट बना देगा 3 को। ठीक है ना, तो AB की वैल्यू कितना हो गया 3, यहां हम लिख लेंगे। समझा दोस्तों, कुछ नहीं करना है, पहले आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वहां से जिसकी वैल्यू दिया रहेगा उसमें हम पुट कर देंगे। जहां पे हमें कर्ण की वैल्यू दिया था और लंब की वैल्यू दिया था, कहीं कहीं क्वेश्चन में आएगा वहां पे आपको कर्ण की वैल्यू नहीं दिया रहेगा, कहीं लंब की वैल्यू नहीं दिया रहेगा। उस हिसाब से आप वहां पे वैल्यू को पुट करेंगे, यानी रख देंगे। ठीक है, तो यहां से आ गया 3। अब हमारे cos की वैल्यू क्या निकालेंगे बेटा, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो ये आधार क्या है √3। ठीक है ना, आधार क्या है √3, 3 नहीं हो √3 होगा। आधार क्या है √3/2, √3/2 ये cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब बेटा जी हमें आता है
tan थीटा। अब देखो tan थीटा आप दो हिसाब से निकाल सकते हो। दोनों हिसाब से कैसे निकाल सकते हो? देखिए, सबसे पहले या तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लें लंब बटे आधार का। लंब क्या है? 1 और आधार क्या है? AB यानी √3। तो क्या हो जाएगा 1/√3 tan थीटा की वैल्यू। अगर आप यहां से नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर आप यहां भूल चुके हैं, तो sin और cos की वैल्यू पता चल गई। तो आपको पता है sin और cos का जो अपान होता है वो tan थीटा होता है। tan थीटा होता है। तो sin और sin क्या है? 1/2 और cos क्या है? √3/2। तो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 1/√3 = tan थीटा। ठीक, यहां से आपने निकाल लिया। लेकिन जब आप नॉर्मल से अगर निकालेंगे तो लंब बटे आधार होता है, यहां आ जाएगा 1/√3। अब दोस्तों आप देखो, हमें सबसे पहले ये सब की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने फाइंड कर लिया 1/tan थीटा प्लस sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू हमने फाइंड किया अभी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमने sin थीटा की वैल्यू फाइंड किया है, cos थीटा की वैल्यू फाइंड किया है, tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया है। ठीक है, निकाला है। अब यहां से हम जो वैल्यू है क्वेश्चन में रख देंगे। आइए देखते हैं, क्वेश्चन में रखते हैं वैल्यू को। ठीक, बिठा देते हैं। इसको आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, नहीं स्क्रीनशॉट कर लिए करिए आप। ठीक है, चलिए रखते हैं वैल्यू को। दोस्तों देखिए 1/tan थीटा की वैल्यू क्या है? 1/√3 प्लस sin थीटा की वैल्यू क्या है? 1/2। अब देखो अपान लगाएंगे, 1 लिखेंगे ऐसे। अब cos थीटा की वैल्यू क्या है? √3/2। ठीक है ना? अब ये 1 से 1 कैंसिल, ये ऊपर आ जाएगा √3। ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ प्लस लगाएंगे, 1/2 लिखे रहेंगे ऐसे ही। अब देखो इनका, जब इनको सॉल्व करेंगे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, हो जाएगा 2 प्लस √3/2, है ना? ये तो होगा। अब ये देखेंगे आप, अब आप ये देखेंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ दिखाई देगा नहीं आपको? यहाँ देखिए √3 प्लस 1/2 प्लस √3, है ना? अब दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे अब कुछ नहीं यानी 1 बचा है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे कर लीजिए, आ जाएगा √3 प्लस 2 प्लस √3 प्लस 1/2 प्लस √3, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हमने कर दिया और इसका कर दिया, 1 आएगा और इसका आपस में कर दिया तो प्लस √3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखेंगे 2√3 हो जाएगा। ठीक, और ये प्लस √3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा और ये प्लस 1 है और बाई 2 प्लस √3, है ना दोस्तों? समझ आ रहा है? फिर यहाँ से देखेंगे आप, ये देखो 4 बन जाएगा, 3 प्लस 1 4। तो यहाँ से हम कैरी क्या लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 2, इसे बनाएंगे √3 प्लस 2 प्लस √3। तो आप ये देखेंगे 2√3 प्लस 2√3 कैंसिल हो गया, जो आपका आंसर आ गया 2। ये आंसर आपका इसकी वैल्यू आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं जो हमने वैल्यू फाइंड किया है, सिर्फ और सिर्फ जब हमने पहले tan थीटा की वैल्यू निकाला, sin थीटा की वैल्यू निकाला, cos थीटा की वैल्यू निकाला, तो वहां से हमने यहाँ से लाके पुट कर दिया। इसी प्रकार इस एक्सरसाइज के इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। आप एक फॉर्मूला रट लीजिए जुबान पर, लाल बटे का यानी साइन का हो जाएगा लंब बटे कड़ और कॉस हो जाएगा आधार बटे कड़ और जो tan का हो जाएगा आधार बटे लंब बटे आधार। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को आप बहुत ही इंटरेस्टिंग बना के करेंगे। जब कोई चीज इंटरेस्टिंग लगेगी तो कैसे मन करेगा। दोस्तों आपसे और एक रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के वीडियो आप तक हमेशा पहुंचाता रहूंगा, जो कि आप सबके एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलेंगे आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, लेकिन आप लोग पढ़ाई करते रहें, आपके एग्जाम हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया है कि यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड तक हमने एग्जाम कैंसिल कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बोला है कि अभी हम
कुछ दिनों तक एग्जाम नहीं करा सकते हैं ड्यू टू कोरोना वायरस, क्योंकि कोरोना वायरस का भयावह रूप देख करके सब लोग के अंदर बहुत ही घबराहट है, मतलब इतनी तेज केसेस बढ़ रहे हैं तो कराना बहुत ही असंभव है, ठीक है ना। तो आप लोग ये मत सोच चलिए हमारा एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमने बहुत मेहनत किया एग्जाम होना चाहिए, तो उनके लिए होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एग्जाम ना हो, तो उनकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, बच्चों की भी थिंकिंग आपस में नहीं मिल रही। मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास भी कमेंट आते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एग्जाम होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एग्जाम नहीं होना चाहिए। वो क्यों कहते हैं ऐसा, तो वो उनकी बहुत हो सकता है बच्चों ने पढ़ाई किया हो, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई नहीं कर पाए हो, बहुत सारे बच्चों के पास होम ट्यूशन उपलब्ध हो सकता है बहुत सारे बच्चों को होम ट्यूशन उपलब्ध नहीं रहा हो। इस चलते आप लोग जो चीजें होगी निकल कर आएगा आप सबको बताया जाएगा, लेकिन आप सब तब तक के लिए पढ़ते रहें और आसपास साफ सफाई बनाए रखें और मास्क को लगाए रखें और हाथ को बराबर धुलते रहें, कोरोना से बचे रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।